आज हम अपने सिलेबस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तीन तरह के एंटरप्राइजेस की इसमें बात हो रही है: प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज वो एंटरप्राइजेस जो प्राइवेट पर्सन्स मिलकर चला रहे हैं और विद इन द कंट्री चला रहे हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइज जिसे गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है उसमें, या ये कहो कि वो टोटली या कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का उसमें ज़रूर है, गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रहा है, तो वो पब्लिक एंटरप्राइजेज का पार्ट है। और ग्लोबल एंटरप्राइजेज वो ऑर्गेनाइजेशन हुए जो मोर देन वन कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो पब्लिक एंटरप्राइजेस पर रहेगा, और थोड़ा बहुत हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात भी करेंगे। वैसे वो हमारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि इतनी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। अब आप कहेंगे सर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या? प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में हमने पढ़ लिया। पिछला जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास 5 ऑप्शन थे: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये पांचों ऑप्शन जो हैं ये प्राइवेट पर्सन के पास बिजनेस करने के लिए होते हैं। तो ये प्राइवेट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर आर ऑल काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, छोटे बड़े, इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग, प्राइवेटली ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड, सब हमारे यहाँ हैं इंडिया में। इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में प्राइवेट ओन्ड भी है और गवर्नमेंट ओन्ड भी है, तो इसलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करती है। सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में इस तरह का स्ट्रक्चर है। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी बिजनेस यूनिट्स गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो सब हर तरह का बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड होता है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगभग इसी पे बेस्ड है। और तीसरी तरह की इकोनॉमी है जिसमें दोनों ही सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिया हमारा उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिज्म भी है। गवर्नमेंट कंपनीज़ भी हैं और प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं। यहाँ BSNL भी है, आइडिया भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है। यहाँ पर गवर्नमेंट की रोडवेज भी हैं, प्राइवेट बसेस भी हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का एयरवेज भी है और प्राइवेट एयरवेज भी है। तो हर गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन में, कई जगह पर कंपटीशन भी नहीं है, जैसे रेलवेज़ हो गया, जहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंपटीशन भी नहीं है। तो हर तरह की हमारे यहाँ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज आर अलाउड टू ऑपरेट। और इसी वजह से हमारे इंडिया में जो सेक्टर्स कहे जाते हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करें, बिजनेस को डिवाइड करें, तो 2 सेक्टर आ जाते हैं: प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है विच आर विद दोज बिजनेसेस विच आर ओन्ड बाय द प्राइवेट पर्सन्स। और पब्लिक सेक्टर वो जहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होती हैं, गवर्नमेंट का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और पार्टनरशिप। पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इनके नाम थोड़े अलग हैं, अभी डिस्कस करेंगे। दीज ऑर्गेनाइजेशन में आइदर भी पार्टली, यानी या तो थोड़ा या पूरा, होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका मालिक हो सकती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, और स्टेट भी हो सकती है जैसे रोडवेज, है ना। तो
दे मे ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी समझ नहीं आएगा। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। अगर हम एक बात डिस्कस करें कि प्राइवेट सेक्टर बेटर है या पब्लिक सेक्टर बेटर है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो एज अ कंज्यूमर हमेशा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेटर रहता है जब आप सर्विसेज की डिमांड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपको हमेशा अच्छी सर्विसेज देगा, गुड सर्विसेज देगा। वहीं पर अगर आप कॉस्ट की बात करने लग जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है और वो हमेशा कॉस्टली आपको प्रोडक्ट देगा, वो कभी लॉस में रहना नहीं चाहेगा। जबकि गवर्नमेंट आपको इकोनॉमिकल पड़ती है, सर्विसेज गवर्नमेंट की हमेशा चीपर होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज जो होती हैं वो हमेशा कंपैरेटिवली बेटर होती हैं, है ना। ये आप हर चीज़ में देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, अगर आप बैंक्स की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर आपको उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेगा जितना प्राइवेट सेक्टर आपको एंटरटेन करता है। तो इसलिए दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। कई सिचुएशंस है जब ट्रस्ट की बात आती है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं एज़ कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द कंट्रीज नीड्स सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अगर गवर्नमेंट बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ेगा ताकि वो काम कर सके। द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बट द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स पीपल। गवर्नमेंट खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करती, गवर्नमेंट उसके लिए लोगों को अपॉइंट करती है, ऑफिसेज को अपॉइंट करती है, डिसीजंस जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, और वो जितने भी डिसीजन होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक, तो वो पब्लिक को हिसाब से ही सोच समझ के लिए जाते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज आर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक कंट्रीज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। और इसलिए क्योंकि उसमें जो पैसा लगता है वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का पैसा सारा पब्लिक से कलेक्टेड होता है, गवर्नमेंट पब्लिक को आंसरेबल है। तो जी जितने भी पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइजेज होते हैं दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक। द पब्लिक एंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक एंड आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब वो जवाबदेही, आंसरेबिलिटी टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट। सीधा जवाब आप सवाल नहीं पूछ सकते हो रेलवे से जाकर, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू ये जवाब पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द पब्लिक ओनरशिप। ये पब्लिक द्वारा ओन्ड यानी ये गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, पब्लिक फंड्स इसमें लगे होते हैं और इनकी पब्लिक को आंसरेबिलिटी होती है। ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तीनों फीचर पूरे हो रहे हों वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट होते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अपना बिजनेस रन करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑपरेशन, किस तरह का काम है और उनका गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उस हिसाब से वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह के गवर्नमेंट बना सकती है। पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। कंपनी तो आपको पता ही है क्या होती है, अब इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पढ़ने के बाद कई स्टूडेंट्स प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को अगर कंपनी बनानी है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये तीनों के अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से क्या मतलब है, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन से क्या मतलब है, गवर्नमेंट कंपनी से क्या मतलब है, ये कैसे फॉर्म की जाती हैं, गवर्नमेंट इसके थ्रू कैसे काम करती है, कब इनको फॉर्म करना चाहिए, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं और इनके डिमेरिट्स क्या हैं, अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर के आगे यही है इसी